In this lecture, we discuss the next reaction in category 1 of alcohols, which involve the cleavage of OH bond. थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कौन से होते हैं? वो कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन एंड मेटल एटम के बीच में डायरेक्ट लिंकेज होती है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो क्या है? ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड है, यानी कि यहाँ पे मेटल एटम है वो क्या होता है? मैग्नीशियम। जैसे कि आर कोई अल्काइल अराइल ग्रुप होगा और मैग्नीशियम एंड एक्स क्या है? यहाँ पे हेलोजन रिप्रेजेंट करता है। तो इस केस में क्या होता है कि अल्कोहल जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पे हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन होती है। और हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन है वो किस तरह से होती है? जैसे जब भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में जो अल्काइल या अराइल ग्रुप है वो मेटल एटम के साथ अगर कनेक्टेड होता है, मेटल एटम क्या होते हैं? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, यानी कि इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन। तो जो मेटल एटम के साथ लिंक्ड होगा उस अल्काइल ग्रुप पे क्या होगा? डेल्टा नेगेटिव चार्ज। और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, तो इस पे क्या होगा? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड में जो ये अल्काइल ग्रुप है ये क्या करता है? एज ए न्यूक्लियोफिलिक बिहेव। और इधर दूसरी तरफ अगर हम देखें अल्कोहल के अंदर, तो अल्कोहल में क्या होगा? जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव। अब ऑर्गेनो मैग्नीशियम में यहाँ पे क्या है? आर पे जो डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, यानी कि ऐसे न्यूक्लियोफिलिक ये बिहेव करेगा और साइड में जो भी रिएजेंट है उसमें से इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि ये क्या करेगा? यहाँ से प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्शन कर लेगा ऐसे H पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या बना देगा? RH। और जो नेगेटिव ये जो पीछे बचा है पार्ट ये क्या रह गया? RO नेगेटिव। और यहाँ पे क्या रह गया? MgX। और इस पे क्या रह जाएगा? कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। ये आपस में कंबाइन कर जाएंगे। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जहाँ पे भी होगा वो हाईली सेंसिटिव होगा टुवार्ड्स प्रोटॉन डोनर। अगर कहीं से भी इसको प्रोटॉन डोनेट करने वाला कोई मिल रहा है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो इमिडिएटली वहाँ से प्रोटॉन एक्सेप्ट करके और क्या बना देगा? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन जो बनेगा वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा? यहाँ पे आर ग्रुप हमेशा किसका रहेगा? दोनों है, ये अल्काइल ग्रुप अल्कोहल में भी है, ग्रिग्नार्ड में भी, लेकिन थ्रू मैकेनिज्म हम देखते हैं तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी कि यहाँ पे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग है वही हाइड्रोकार्बन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपको मिथाइल अल्कोहल की रिएक्शन करवानी है विद इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, मिथाइल अल्कोहल यानी कि C2H5OH की रिएक्शन करवानी है, और यहाँ पे ले लिया इथाइल मैग्नीशियम यानी कि R ग्रुप मैंने ले लिया है, इथाइल CH3 CH2 एंड MgX। तो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एल्केन बनेगा, हाइड्रोकार्बन बनेगा, वो क्या बनेगा? यहाँ मैग्नीशियम पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव। ये क्या करेगा? इस एल्कोहल से सिर्फ और सिर्फ इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा तभी तो यहाँ पे क्या होगा? OH बॉन्ड की क्लीवेज। तो जैसे यहाँ से ये पार्ट है अल्काइल ग्रुप प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इथेन में। इथेन की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, और साइड प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 इथाइल ग्रुप। यहाँ पे ऑक्सीजन एज इट इज़ है और साथ में क्या आ जाएगा? MgX। तो जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं वहाँ पे भी अल्कोहल में क्या होता है? OH बॉन्ड की क्लीवेज होती है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद एसिड हैलाइड और एसिड अनहाइड्राइड। अल्कोहल क्या करते हैं? एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन करके, एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो इस केस में क्या होता है? यहाँ से हाइड्रोजन एंड यहाँ से क्लोरीन, यानी कि HCl का रिमूवल होके और साथ में क्या बनेगा? यहाँ से ये पार्ट और यहाँ से R, यानी कि एस्टर की फॉर्मेशन होती है विद एसिड हैलाइड, और साइड प्रोडक्ट क्या मिलेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सिमिलरली अगर एसिड अनहाइड्राइड के साथ, एसिड अनहाइड्राइड में क्या होता है? यहाँ पे से हाइड्रोजन और एक यहाँ से असाइल ग्रुप,
यानी कि यहाँ से अगर असाइल ग्रुप निकलता है तो ये केस में फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे असाइल कार्बोक्सिल ग्रुप, सॉरी। तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिमूवल। और यहाँ से आर सी ओ ग्रुप एंड आर ओ डैश आपस में क्या बना देंगे, एस्टर। यानी कि जब भी अल्कोहल एसिड हलाइड के साथ रिएक्ट करे या फिर एसिड अनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करे, वहाँ पे भी क्या बनाएगा, एस्टर, जैसे एस्ट्रिफिकेशन में। लेकिन इस केस में अगर आप कंपेयर करो तो इसे हम एस्ट्रिफिकेशन नहीं बोलेंगे। अल्कोहल आप ये लेके चल रहे हो, तो इस अल्कोहल में जो प्रोडक्ट देखो, अल्कोहल का जो OR डैश पार्ट है ये तो एज इट इज़ है। जस्ट क्या हो रहा है, अल्कोहल में जो हाइड्रोजन है उसकी जगह क्या आ रहा है, ये RCO ग्रुप, यानी कि अल्कोहल का हाइड्रोक्सी ग्रुप का जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस्ड हो रहा है किससे, RCO ग्रुप से। और ये कौन सा है, असाइल ग्रुप है। इसलिए इन दोनों रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, असाइलेशन रिएक्शन। तो हालांकि हो तो यहाँ पे भी एस्टर की फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन इसे हम एस्ट्रिफिकेशन नहीं बोलेंगे। एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन कौन सी होगी, जहाँ पे अल्कोहल है वो ऑर्गेनिक एसिड के साथ रिएक्ट करता हो इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन, और जहाँ एस्टर की फॉर्मेशन हो रही है उसे हम एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन बोलेंगे। लेकिन जहाँ पे अल्कोहल एसिड हलाइड या फिर एसिड अनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कर रहा हो, और उस केस में अल्कोहल का जो हाइड्रोक्सी वाला हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो रहा हो असाइल ग्रुप से, इसलिए हम इस दोनों रिएक्शन को किस कैटेगरी में लेके चलेंगे, असाइलेशन रिएक्शन में। अब जैसे इस केस में अगर मैकेनिज्म देखें तो क्या पॉसिबल मैकेनिज्म होता है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म विद एसिड हलाइड। एसिड हलाइड के केस में क्या होगा कि यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, इस पे क्या है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये पोलर कैरेक्टर का होता है बॉन्ड। और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। जहाँ पे भी कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप में ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, जो ये बॉन्डेड वाले इलेक्ट्रॉन है ये पार्शियली अट्रैक्टेड होते हैं टुवार्ड्स ऑक्सीजन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यानी कि कार्बोनिल के अंदर जो कार्बन है वो स्लाइटली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है इन कैरेक्टर। तो जहाँ पे भी रिएक्शन में अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला हो, तो उससे ये इजीली या फिर इमिडिएटली इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यानी कि इस यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो बहुत ईजिली होती है। अब जहाँ पे जैसे भी अल्कोहल है, अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस एसिड हैलाइड के कार्बोनिल कार्बन पे, और ये पाई इलेक्ट्रॉन है वो कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाएंगे। पहले तो पार्शियली अट्रैक्टेड थे, अब कम्प्लीटली शिफ्टेड हो जाएंगे टुवार्ड्स ऑक्सीजन। तो अब क्या बनेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, फुल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन, और इस केस में क्या है, ऑक्सीजन आर, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इंटरमीडिएट कंपाउंड जो बना है, कहीं पे तो एक्सेस है इलेक्ट्रॉन और कहीं पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा, स्टेबलाइज होने की कोशिश करेगा। किस तरह से होगा कि ये अपने इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट कर देगा, और यहाँ से हैलोजन का रिमूवल। हैलोजन क्या होते हैं, गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, तो ईजिली निकल जाएंगे, और यहाँ पे हो जाएगा आर, और यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और इस केस में ऑक्सीजन यहाँ पे H पॉजिटिव और यहाँ पे R डैश, और यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। ये ऐसे हैलोजन क्लोरीन है वो एज ए Cl नेगेटिव आयन यहाँ से क्लोराइड एनायन रिमूव हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन इस बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देगा, और खुद एज ए H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा रिएक्शन मिक्सचर में, और यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, एस्टर की। और जो H पॉजिटिव निकला है वो S पॉजिटिव और रिएक्शन मिक्सचर में Cl नेगेटिव पहले से निकला हुआ, ये आपस में कंबाइन करके क्या बना देंगे, HCl। तो यहाँ पे एसिड हलाइड के साथ एसिड
अल्कोहल है वो रिएक्ट करके एस्टर है वो इस मैकेनिज्म से बनाएगा। नेक्स्ट है अगर हम एसिड अनहाइड्राइड के साथ भी बिल्कुल सिमिलर वे में जाएगा मैकेनिज्म। वहाँ पे भी क्या है, कार्बोनिल कार्बन है, 2 कार्बोनिल कार्बन है, तो आप किसी एक के साथ अटैक करवा लो। दोनों सिमिलर है, जैसे अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो R COO अगर आप अल्कोहल का अटैक करवाते हो इस केस में भी, तो यहाँ पे किसी भी एक कार्बोनिल, ये भी कार्बोनिल कार्बन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, दोनों सिमिलर है, तो किसी एक पे अटैक करवा लो। मान लो मैंने इस कार्बन पे अटैक करवा लिया है, इस पे अटैक करवाया है, तो सिमिलर वे में ये इलेक्ट्रॉन अब कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, ये एज इट इज़ है, यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे जहाँ अब क्या आ जाएगा, फुल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है R, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, अल्कोहल से जो अटैच हुआ था इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस केस में क्या होगा, ये भी इंटरमीडिएट बना है, हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। यहाँ से क्या होगा, फर्दर ये अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट कर देगा, इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। अब जैसे उस केस में हेलोजन गुड लिविंग ग्रुप था, इजीली रिमूव हो गया, इसी तरह यहाँ पे ये कार्बोक्सिलेट अनायन निकल जाएगा, क्योंकि ये क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, स्टेबलाइज हो जाएगा जैसे लीव आउट हो जाएगा। तो कैसे लीव होगा, RC+O और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज की तरह, क्योंकि आप यहाँ शिफ्ट कर रहे हो इसको, और ये प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C, यहाँ पे क्या आ जाएगा, O, ये एज इट इज़ फिर से बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ R और यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन, यहाँ R' और यहाँ पे H। अब ऑक्सीजन पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो सिमिलर वे में जैसे ऊपर H पॉजिटिव निकला था, इसी तरह यहाँ OH बॉन्डेड वाले इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, और ये एज ए H पॉजिटिव यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और क्या हो जाएगी, एस्टर की फॉर्मेशन। तो एसिड क्लोराइड ले लो या फिर एसिड अनहाइड्राइड ले लो, रिएक्शन है वो मैकेनिज्म है वो सिमिलर होगा। अब इस केस में देखो यहाँ H पॉजिटिव निकला इस स्टेप में, और यहाँ पे ये कार्बोक्सिलेट अनायन, तो कार्बोक्सिलेट अनायन और H पॉजिटिव आपस में मिलके क्या बना लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, RC+OOH। तो मैकेनिज्म है वो दोनों का क्या है, सिमिलर है। क्लियर है। तो अब तक हमने जो फर्स्ट कैटेगरी में 4 रिएक्शन की है, हमने ये देखा कि अल्कोहल मेटल के साथ जहाँ रिएक्ट कर रहा है, मेटल एटम के साथ, वहाँ पे भी OH बॉन्ड की क्लीवेज हो रही थी। जहाँ अल्कोहल एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन में ऑर्गेनिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था, एस्टर बना रहा था, वहाँ पे भी OH बॉन्ड की क्लीवेज हो रही थी, विद प्रूफ देख लिया। जहाँ ऑर्गेनिक अल्कोहल है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा था, उस केस में भी OH बॉन्ड की क्लीवेज। एंड जहाँ पे एसिड हलाइड एंड एसिड अनहाइड्राइड यानी कि एसाइलेशन के अंदर में भी OH। तो टोटल अल्कोहल की दोज रिएक्शन विच इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड आपके सिलेबस में 4 है। रिएक्शन विद फर्स्ट है रिएक्शन विद मेटल एटम जहाँ पे एसिडिक नेचर शो करता है। सेकंड है रिएक्शन विद ऑर्गेनिक एसिड यानी कि एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। थर्ड है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जहाँ पे हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन होती है। एंड फोर्थ है एसाइलेशन रिएक्शन यानी कि जहाँ पे आप अल्कोहल की एसिड क्लोराइड एंड एसिड अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हो और एस्टर की फॉर्मेशन होती है। तो इन चारों जो अब तक हमने केमिकल रिएक्शंस डिस्कस किए अल्कोहल में, इन सब में क्या हो रहा है, अल्कोहल का OH बॉन्ड क्लीव हो रहा है यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जहाँ पे CO बॉन्ड की क्लीवेज होगी, वो रिएक्शन डिस्कस करेंगे।